आज के स्वाध्याय का टॉपिक है मन की शक्ति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह बात कब से सुनते आ रहे हैं और हर बार सोचते हैं कि यह किसी और के लिए है। हमारा मन तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन जरा सोचे कि मन मन किसके किसके वश में वश है। में है? मन कहाँ जाता है जाता है जहाँ जहाँ उसे उसे। खुशी मिलती है, जहाँ उसे आजादी मिलती है। एक चंचल बच्चे की तरह जितना रोकते हैं उतना ही इधर उधर भागता है, और उसी जिद्दी बच्चे की तरह एक बार जिद पकड़ ले तो जब तक पूरी न हो जाए तब मानता ही नहीं। वह रोता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है या फिर रूठ जाता है। ऐसे में जब बच्चा जिद में है तब कुछ नहीं कर सकते और उसकी जिद मान लेते हैं। लेकिन जब ठीक हो तब उसे समझाते हैं कि सही क्या और गलत क्या। मन की प्रचंड शक्ति। साधारण लोग शरीर की शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनकी समझ में जो आदमी जितना अधिक हट्टा कट्टा पुष्ट और मजबूत स्नायुओं वाला होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य छह मन बोझे की आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकता है, लोहे की मोटी छड़ को मरोड़ सकता है, उसे बहुत ही बड़ा बलवान माना जाता है। एक ऐसा मनुष्य जो 20 शेर बोझा भी नहीं उठा सकता, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को ललकार देता है और उसे अपनी आज्ञानुसार चलने को बाध्य कर देता है। तब हमको अनुभव होता है कि संसार में स्थूल शक्ति से भी बढ़कर कोई स्थूल शक्ति है, काम कर रही है, और वही वास्तव में समस्त कार्यों का मूल कारण है। क्यों रहे मौन? मौन को वह आदर्श अवस्था है जिसमें डूबकर मनुष्य परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। मन की चंचलता समाप्त होते ही मन की दिव्य अनुभूति होने लगती है। मौन को ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वमुखी बनाता है तथा इसकी गति को दिशा विशेष में तीव्र कर देता है। जब साधना करने वाले के लिए मौन एक अनिवार्य शर्त है। मौन चुप बने रहना नहीं है, बल्कि अनावश्यक विचारों से मुक्ति पाना है। मन को उच्छृंखल उन्मत्त होने देना अच्छा नहीं है। जब मन की सीमाएं लांघता है तो वाणी वाचाल हो उठती है, क्योंकि वाणी और मन का संबंध अग्नि और तपन के समान है। मन वाणी के प्रभाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। अनियंत्रित वाणी के दुष्प्रभाव से कौन परिचित नहीं है। अधिक बोलना व्यक्तित्व पर ग्रहण लगने के समान है। आवश्यकता से अधिक बोलना शिष्टता, शालीनता और मर्यादाओं का उल्लंघन करना होता है। इससे मानसिक शक्तियां दुर्बल और सृजनशील विचारों को ग्रहण करती हैं। मौन द्वारा वाणी पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इससे प्रशांत रहता है। प्रशांत मन मानसिक शक्तियों के द्वारा दैर्य होता है। सिद्ध पुरुष मन की इस महत्ता को जगाते हुए सार्थक वचन बोलते हैं, जो मंत्र के समान प्रभावोत्पादक होते हैं। अहम या अहंकार शब्द का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जब मैं इसे यहाँ प्रयुक्त करता हूँ तो इसका अर्थ खुद का अवास्तविक रूप है। यह मन द्वारा निर्मित एक चेतन पहचान है। अहम के लिए शायद ही वर्तमान का अस्तित्व होता है। वह केवल भूतकाल और भविष्य को ही महत्वपूर्ण मानता है। अहंकार या अहम की अवस्था में मन इतना दुष्क्रियाशील हो जाता है कि वो सच को पूरी तरह परावर्तित कर देता है। अहम की चिंता का विषय हमेशा अतीत को जीवित रखना होता है, क्योंकि इसके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। भविष्य में खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और वहां मुक्ति या पूर्ति की तलाश की सुनिश्चितता के लिए यह लगातार खुद के बारे में अनुमान लगाता रहता है। यह कहता है, एक दिन जब कुछ ऐसा वैसा होगा तो मैं ठीक ठाक खुश और शांति से रहूंगा। यहाँ तक कि अहम जब वर्तमान के लिए चिंतित होता है तब भी यह वर्तमान को नहीं देखता, बल्कि यह उस वर्तमान को अतीत की आंखों से देखता है और उसके प्रति गलत अनुमान लगा बैठता है। मौन रहने का तरीका। ऑफिस में काम कर रहे या सड़क पर चल रहे हैं, कहीं भी एक कप चाय पी रहे हैं या अकेले बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं या किसी के लिए कहीं जा रहे हैं, सभी स्थितियों में व्यक्ति के मन में विचारों की अनवरत श्रृंखला चलती रहती है। और विचार भी कोई नए नए नहीं होते। रोज वही और वही बातें जो पिछले कई वर्षों से चलती रहती है। आप चुपचाप रहने का अभ्यास करें और व्यर्थ की बातों से स्वयं को अलग रख करें। सिर्फ श्वासों के आवागमन पर ही अपना ध्यान लगाएं और सामने जो भी दिखाई या सुनाई दे रहा है उसी तरह से देखें जैसे कोई शेर सिंहावलोकन करता है।
सोचे बिल्कुल नहीं और कहे कुछ भी नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का प्रयास करें। साक्षी भाव में रहे, अर्थात किसी भी रूप में इन्वॉल्व ना हो। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अपनी श्वासों की आवाज़ सुनते रहें और उचित होगा कि आसपास का वातावरण भी ऐसा हो जो आपकी श्वासों की आवाज़ सुनने दे। पूर्णतः शांत स्थान पर मौन का मजा लेने वाले जानते हैं कि उस दौरान वे कुछ भी सोचते या समझते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ हरी भरी प्रकृति से निहारते हैं और स्वयं के अस्तित्व को टटोलते हैं। तो इसके लिए क्या करें? सुबह उठकर उसी निश्चित समय पर अपनी अच्छाइयों और बुराई की लिस्ट एक बार फिर बनाइए और बुराई की लिस्ट पकड़कर जला दे और खुद से वादा करें कि ये कमजोरियां आज से ही खत्म या खत्म हो गई है। यह काम 15 दिनों तक लगातार एक निश्चित समय पर खुद और सोने से पहले करें। इन 15 दिनों में आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी अच्छाइयों की लिस्ट बढ़ती जाएगी और कमजोरियों की लिस्ट छोटी हो जाएगी। बस इतना ही सर। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। वाक़ई बहुत ही अच्छी बातें बताई कि हमारे मन को शांत रख